वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इंग्लिश रीडर। और जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। हम लोग दो वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एकदम आसान भाषाओं में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं बेटा, आपको यह वीडियो समाप्त होने के बाद एक भी परसेंट का डाउट नहीं होगा। बस केवल और केवल आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपने माता पिता, अपने गांव का, अपने टीचर का नाम रोशन करें। बस केवल अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके के पढ़ें। हम आपके लिए एकदम आसान भाषाओं में इस इंग्लिश का हिंदी बताने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। जो है हमारा द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट, दो पैराग्राफ हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं और जो ये लिखा गया है अल्फोंस डाउटेड के द्वारा ये लिखा गया। जो द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट है अल्फोंस डाउटेड के द्वारा ये लिखा गया है। तो बेटा यह आपके लिए 2025 बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे 13वां पैराग्राफ, 12 पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। देन मतलब तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बातें, यम हिमल बेंट ऑन मतलब यम हिमल करते रहे। एक के बाद दूसरी बातें यम हिमल करते रहे। टू टॉक ऑफ द फ्रांस लैंग्वेज, फ्रांस भाषाओं के बारे में एक के बाद दूसरी बात यम हिमल करते रहे। सेइंग कहते हुए डेट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यहाँ इट वाज या थी, मोस्ट मतलब अत्यधिक, ब्यूटीफुल सुंदर लैंग्वेज भाषाएं थी, इन द वर्ल्ड संसार में, संसार में यह सबसे सुंदर भाषाएं थी। द क्लियरेस्ट जो अस्पष्ट थी, द क्लियरेस्ट जो अस्पष्ट थी, द मोस्ट लॉजिकल अत्यधिक तर्क संगत थी। डेट बी मस्ट हैव गार्ड हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट इसे, अमंग अस हमें अपने मध्य में या हम सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड जब एक लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, व्हेन ए पीपल वर इंस्लेव्ड जब एक लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग लंबे समय तक, एज जैसा कि, दे होल्ड फास्ट, दे होल्ड फास्ट वह विश्वास बनाए रखते हैं, दियर लैंग्वेज अपनी भाषाओं में। जब एक व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है वह अपने भाषाओं में विश्वास रखते हैं। इट इज या है, एज इफ जैसा कि, दे हैड की उनके पास चाबी थी, टू दियर प्रिजन उनके जेल की क्या थी भैया, चाबी थी। देन मतलब तब, ही ओपन उन्होंने खोला, एक ग्रामर की पुस्तक को खोला, एंड रीड अस और हमें पढ़ाया, लेसन और हमें पाठों को पढ़ाया। आई वाज एमोज्ड मैं आश्चर्यचकित था, आई वाज एमोज्ड मैं आश्चर्यचकित था, तो उसी देख करके, हाउ वेल कितनी अच्छी तरीकों से, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ सकता था। ऑल हर तरीकों से, ही सेड वह कहा करते थे, सीम्ड सो इजी इतना आसान प्रतीत होता है, सो इजी इतना आसान प्रतीत होता है, आई थिंक मैंने सोचा, तो मैंने भी सोचा। डेट की, आई हैड नेवर लिसन्ड मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली इतनी सावधानी पूर्वक, मैंने इतनी सावधानी पूर्वक कभी नहीं सुना था। एंड और डेट की, ही हैड नेवर एक्सप्लेन उन्होंने कभी व्याख्या नहीं की, एवरीथिंग प्रत्येक चीजों पर, विथ सो मच, विथ मतलब विथ सो मच पेशेंस इतना अधिक धैर्य के साथ, इट सीम ऐसा प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ जैसा कि, पुअर मैन वो बेचारा व्यक्ति, वांटेड चाहता है, टू गिव अस ऑल हमें सब कुछ दे देना चाहता है, ही न्यू जो वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले,
जाने से पहले वह बेचारा व्यक्ति हमें सब कुछ दे देना चाहता है जो वह जानता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है। एंड और टू पुट इट ऑल, और पुट इट ऑल इनटू आवर हेड, और हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता है एट वन स्ट्रोक, तुरंत या एक ही बार में वह हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता है। बेटा एक बार हम इस पैराग्राफ को पुनः रिवीजन करते हैं टाक से। देन मतलब तब फ्रॉम वन थिंग, एक चीजें टू अनदर, दूसरी चीजें फ्रॉम यम हेमल वेंट यम हेमल गए टू टॉक, बात करने के लिए द फ्रांस लैंग्वेज, फ्रांस भाषाओं को। सेइंग कहते हुए डैट की इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह बहुत सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। द क्लियरेस्ट, जो स्पष्ट है, क्लियरेस्ट मतलब स्पष्ट है, जो बिल्कुल क्या है, स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, अत्यधिक तर्क संगत है। डैट बी मस्ट गार्ड, हमें इस रक्षा करनी चाहिए। अमंग अस, हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग, लंबे समय तक, दे हैड होल्ड फास्ट, वह विश्वास बनाए रखते हैं, टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषाओं पर वह विश्वास बनाए रखते हैं। इट इज, यह है, एज इफ, जैसा कि दे हैड, उनके पास थी, की ऑफ दियर प्रिजन, उनके जेल की चाबी थी। देन मतलब तब ही ओपन, उन्होंने खोला, ग्रामर, ग्रामर की किताबों को खोला। एंड रीडर्स, और हमें पढ़ाया, आवर लेसन, हमारे पाठों को। आई वाज, आज मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देख करके, हाउ, कैसे, हाउ कैसे, वेल, अच्छी तरीकों से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ सकता हूँ, ऑल, हर तरीकों से, ही सेड, उन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, सीम, प्रतीत हुआ, सो जी, इतनी आसानी तरीकों से, सो इजी, इतनी आसानी तरीकों से हुआ। आई थिंक टू, मैं यह भी सोचता हूँ, डैड की, आई हैड नेवर लिसन, मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली, इतनी सावधानी पूर्वक। डैड की, ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने कभी व्याख्या नहीं की, एवरीथिंग, प्रत्येक चीजें, विथ सो मच पेशेंस, इतना अत्यधिक धैर्यों के साथ। इट सीम, ऐसा प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट, लगभग, एज, जैसा कि, इफ, यदि, द पुअर मैन वांटेड, गरीब व्यक्ति चाहते हैं, टू गिव अस, हमें देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू, जो वे जानते हैं, बिफोर गोइंग अवे, मेरे जाने से पहले, मतलब कि वह बेचारा व्यक्ति हमें सब कुछ दे देना चाहता है अपने जाने से पहले, जो वह जानता है। बट एंड और टू पुट इट इनटू आवर हेड, और हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता है, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में हमारी मस्तिष्क में डाल देना चाहता है। एक बार भैया हम लोग पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ, हमारा जो पैराग्राफ है अगला 14। आफ्टर ग्रामर, ग्रामर के बाद बी हैड ए लेसन, बी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लेखनी का कार्य शुरू करना था, हमें एक पाठ का लेखनी का कार्य शुरू करना था। डैट डे, उस दिन, यम हेमल हैड न्यू कॉपी, यम हेमल फॉरस, एम हेमल लाए हुए थे, न्यू कॉपी नहीं, कॉपी फॉरस, हमारे लिए। रिटन, जो लिखा गया था, इन ब्यूटीफुल, एक सुंदर, राउंड हैंड, एक त्रिकोणीय अक्षरों में लिखा गया था। फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। दे लुक्ड, वह दिखाई देते थे, लाइक ए लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग, दे लुक्ड, वह दिखाई देते, लाइक लिटिल, छोटे से, लिटिल फ्लैग, छोटे झंडों के समान, फ्लोटिंग, जो फहर रहे थे। एवरीवेयर, हर जगह। इन स्कूल रूम, हर कमरे में फहर रहे थे। हंग फ्रॉम, हंग, लटका दिए गए थे, फ्रॉम द रॉड, रॉड से, एट द टॉप आवर डेस्क, हमारे डेस्क की ऊंचाइयों पर, या हमारे डेस्क के ऊपर। यू आर टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए। हाउ, कैसे, एवरी वन सेट टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त हैं। एंड हाउ टू क्वाइट इट वाज, या बिल्कुल शांत थे। द ओनली साउंड, केवल आवाज, वाफ, स्क्रैचिंग, रगड़ने की आवाज थी, या पेन, कलम की, ओवर द पेपर, कागज के ऊपर केवल रगड़ने की आवाज, पेन के रगड़ने की आवाज थी। वंस मतलब एक बार, वंस ए बैटल,
वंस सम बैटल फ्लू इन, एक बार कुछ भौरे अंदर आए, बट लेकिन नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन लिटेस्ट वन, छोटे बच्चे भी उन पर ध्यान नहीं दिए। हु वर्क, जो कार्य कर रहे थे या जो बना रहे थे, राइट ऑन द ट्रैकिंग दियर फिश हुक, जो मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बना रहे थे। एज इफ, जैसा कि डेट वाज फ्रांस टू, जैसा कि चित्र बनाना भी क्या है, फ्रांस की भाषा है, फ्रांस के लिए। इट वाज, ये दैट वाज फ्रांस टू, अभी फ्रांस है। वंस मतलब वन द रूफ, छतों पर, पीजियन कबूतर, कुक्ड, गुटुरगू कर रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में गुटुरगू कर रहे थे, एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं के से सोचा, बिल दे में, क्या वह सिखाएंगे, दे मतलब उन्हें, टू सिंग इन जर्मन, क्या वह उन्हें गाना दे, बिल दे में, क्या वह मजबूर कर देंगे, टू देम देम सिंग, उन्हें गाने के लिए, इन जर्मन, जर्मन भाषाओं में, इवन पीजियन, क्या वे कबूतरों को जर्मन भाषाओं में गाने के लिए मजबूर कर देंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं भैया। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें एक पाठ लिखने का कार्य दिया गया था। दैट की यम हेमल हैड न्यू वो कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई कॉपी लाए हुए थे। रिटन, लिखा हुआ था, इन्हें ब्यूटीफुल राउंड हैंड, इसमें त्रिकोणीय रूप में लिखा गया था। फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। दे लुक्ड, वह दिखाई दे रहे थे, लाइक लिटिल फ्लैग, वह छोटे झंडों के समान दिखाई दे रहे थे, फ्लोटिंग मतलब लहराते हुए, फहराते हुए। एवरीवेयर, हर जगह। इन द स्कूल रूम, स्कूल की कक्षाओं में। हंग, जो लटके थे, फ्रॉम द रोड, रॉड मतलब छड़ों से लटकाए गए थे, एट द टॉप, ऊंचाइयों से, ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के। यू आर टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए, हाउ एवरीवन सी, हाउ कैसे, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, सेट टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति कैसे अपने कार्यों में बिजी हैं, एंड हाउ टू क्वाइट इट वाज, यह बिल्कुल शांत था। डैट द ओनली साउंड, केवल आवाज, वाक स्क्रैचिंग, रगड़ने की आवाज थी, ऑफ द पेन, कलमों की, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। वंस, एक बार, सम बेटल्स, कुछ भौरे, फ्लू इन, उड़कर अंदर आए, बट लेकिन नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई व्यक्ति ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन लिसन, नॉट इवन लिटलेस्ट, क्या भैया, लिटलेस्ट मतलब छोटे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड, राइट ऑन, हु वर्कड, जो बना, चित्र को बना, जो बना रहे थे, ऑन ट्रैकिंग दियर फिशवुड, वह मछली फंसाने वाले या पकड़ने वाले कटियों को बना रहे थे, कांटों को बना रहे थे, चित्र में बना रहे थे भैया। इफ दैट वाज फ्रांस टू, या मतलब चित्र बनाना फ्रांस का ही है या फ्रांस भाषा है। ऑन द रूफ, छतों पर, पीजियन कबूतर, कुक्ड, गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं से, विल दे मेक, क्या हुए मजबूर कर देंगे, देम टू सिंग, गाने के लिए, जर्मन, जर्मन में, इवन द पीजियन, कबूतरों को भी वे जर्मन में गाने के लिए मजबूर कर देंगे। बेटा हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। Whenever, जब कभी, I looked up, मैंने ऊपर देखा, from my writing, when, जब I looked, मैंने देखा आप ऊपर, from my writing, जब मैंने अपनी लेखनी के कार्य से ऊपर देखा, ऐसा मैंने देखा, यम हेमल सिटिंग, यम हेमल बैठे हुए, मोशनलेस बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, बिना हिले डुले बैठे हुए, इन द चेयर, कुर्सी में, एंड और गेजिंग, घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग, एक चीजों को कभी घूर रहे हैं, देन अनदर, कभी दूसरी चीजों को घूर रहे हैं, कभी वह एक अथवा दूसरी चीजों को घूर रहे हैं। इफ, यदि, ही वांटेड, वह चाहते हैं, टू फिक्स
टू फिक्स स्थापित करना चाहते हैं इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक कैसे प्रत्येक चीजें दिखाई दे रही हैं इन द लिटिल स्कूल रूम इस छोटे से स्कूल के कमरे में फैंसी अच्छी दिखाई दे रही हैं फॉर 40 ईयर 40 वर्षों से ही हैड दियर इन द सेम प्लेस वह एक ही स्थान पर थे विथ हिज गार्डन उनका बगीचा आउटसाइड बाहर था द विंडो खिड़की के बाहर था एंड और हिज क्लास उनकी कक्षाएं इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने थी जस्ट लाइक दैट ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक दैट ठीक उसी प्रकार ओनली केवल डेस्क और बेंच हैड बीन ऑन स्मूथ मतलब कि चिकने पर पन से घिस गए थे या घिस चुके थे द वॉलनट ट्री अखरोट का पेड़ इन द गार्डन बगीचे में वर टालर लंबे थे एंड और द होबिन की जो लताएं थी दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था ट्वेंड मतलब कि फंसी हुई थी या फैली हुई थी या लिपटी हुई थी अबाउट द विंडो खिड़कियों पर टू द रूफ छत के खिड़कियों पर लिपटी हुई थी हाउ मस्ट है ब्रोकन किस तरीकों से तोड़ना हाउ मस्ट ब्रोकन हिज हर्ट उनका हृदय कैसा टूट गया टू लीव इट ऑल इन सब को छोड़ करके पुअर में बेचारे व्यक्ति का हृदय इन सब को छोड़ते हुए कैसे टूट गया टू हियर सुन करके हिज सिस्टर अपनी बहन को मूविंग अबाउट इन द रूम अबव मतलब कि ऊपर छत में चलते हुए अपने बहन को सुन करके और यह सब छोड़ते हुए बेचारे व्यक्ति का हृदय कैसे टूट गया पैकिंग जो रख रही थी दिया ट्रंक अपने संदूकों को जो रख रही थी फ्रॉम फॉर दे मस्ट लीव क्योंकि उन्हें जाना था छोड़ना था कंट्री देश को छोड़ना था नेक्स्ट डे अगले दिन क्योंकि उन्हें अगले दिन उस देश को छोड़ना था एक बार फिर से पढ़ेंगे बेटा इस पैराग्राफ को व्हेन एवर जब कभी आई लुक्ड अप मैंने ऊपर देखा फ्रॉम माई राइटिंग अपनी लेखनी के कार्यों से आई सा मैंने देखा यम हिमल सिटिंग यम हिमल बैठे हुए हैं मोशनलेस गतिमान विहीन मतलब बिना हिले डुले बैठे हुए हैं इन द चेयर कुर्सियों में एंड ग्रेजिंग घूर रहे हैं फर्स्ट वन थिंग एक चीजों को देन अंदर कभी एक चीजों को घूर रहे हैं कभी दूसरी चीजों को घूर रहे हैं एज इफ जैसा कि ही वांटेड वह चाहते हैं टू फिक्स स्थापित कर लेना चाहते हैं इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क का जस्ट ठीक हाउ एवरीथिंग कैसे प्रत्येक चीजें लोग दिखाई देती हैं इन दैट लिटिल स्कूल रूम उस छोटे से स्कूल के कमरे में फैंसी अच्छी दिखाई देती हैं फॉर 40 ईयर 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस वह एक ही स्थान पर थे विथ हिज गार्डन अपने बगीचे में आउटसाइड उनके बाहर जो बगीचा था बाहर की तरफ द विंडो खिड़की से बाहर की तरफ था एंड हिज क्लास उनकी कक्षाएं इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने थी जस्ट लाइक दैट ठीक उसी प्रकार ओनली केवल द डेस्क और बेंच हैड बीन ऑन स्मूथ मतलब कि चिकनेपन के धब्बे लगे हुए थे या घिस गए थे वॉलनट ट्री अखरोट का पेड़ इन द गार्डन बगीचे में वह टालर लंबे हो गए थे एंड और होबिन की जो लताएं थी दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ जो उसे स्वयं लगाए हुए थे ट्विन लिपटी हुई थी अबाउट द विंडो खिड़कियों में टू द रूफ छत के खिड़कियों पर लिपटी हुई थी हाउ मस्ट है ब्रोकन हिज हार्ट उनका हृदय कैसे टूट गया टू लीव इट ऑल इन सब को छोड़ते हुए पुअर मैन बेचारे व्यक्ति का हृदय कैसे टूट गया टू हियर सुन करके हिज सिस्टर अपनी बहनों को मूविंग अबाउट इन द रूम अबव ऊपर इधर उधर कमरे में जाते हुए दियर ट्रंक्स अपने संदूकों को रखते हुए पैकिंग दियर ट्रंक अपने संदूकों को रखते हुए फार क्योंकि दे मस्ट लीव उन्हें छोड़ना था कंट्री देश को नेक्स्ट डे अगले दिन उन्हें देश को छोड़ना था
अब हम लोग पढ़ेंगे 16वां पैराग्राफ। बट लेकिन ही हैड, कृष्ण के पास साहस था टू हियर, सुनने के लिए, एवरी लेसन, हर पाठों को, टू वेरी लास्ट, अंत तक सुनने के लिए उनके पास साहस था। आफ्टर राइटिंग, लिखाने के बाद, वी हैड लेसन, हमारे पास पाठ था, इन हिस्ट्री, इतिहास का पाठ था, एंड देन द बेबी चैंटेड, बेबी बच्चे, चैंटेड दोहराते थे, दियर, एक दियर बाबी बेबू, बाबी बेबी को रूप में दोहराते थे, डाउन नीचे, दियर एट द बैक, पीछे, ऑफ द रूम, पीछे वाले कमरे में, ओल्ड हसर, बूढ़ा व्यक्ति, हैड पुट ऑन दियर स्पेक्टर्स, अपने चश्मे को लगाए हुए था, एंड होल्डिंग, पकड़े हुए था, हिज प्राइमर, अपनी बाल पुस्तक को पकड़े हुए था, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर विथ देम, स्पेल्ड द लेटर विथ देम, अपने साथ पत्रों को रखा, या अपने साथ, लेटर मतलब अक्षरों को, यहाँ पर स्पेल में दोहरा रहा था, बोल रहा था, लेटर अक्षरों को, विद्यम उनके साथ अक्षरों को बोल रहा था। यू कुड सी तुम देख सकते हो, डेट ही टू, यू सी तुम देख सकते हो, डेट की ही टू वाज क्राइंग, वह रो सकते थे, या वह रो रहे थे, हिज वॉइस, उनकी आवाजें, टेम्बल्ड, कांप रही थी, विथ इमोशन, भावुक रूप से, उनकी आवाजें भावुकता के रूप से कांप रही थी, वे क्या, यू कैन सी, आप देख सकते थे, डेट ही इज क्राइंग, वह रो रहे थे, एंड और इट वॉज सो फनी, या बहुत फनी मतलब मजाकिया किस्म का था, टू हियर देम हिम, उनकी बातों को सुनना बहुत आनंददायक था। डैड की बी ऑल वांटेड, हम सभी चाहते थे, टू लाफ, हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे। हाउ वेल, कितनी अच्छी तरीकों से, आई रिमेंबर मैंने याद किया, इट, इसे, डैट लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ, बट लेकिन, ही हैड करेज, उनके पास साहस था, टू हियर, सुन करके, एवरी लेसन, हर पाठों को, टू वेरी फास्ट, टू वेरी लास्ट, अंतिम तक, पाठों को याद करने के लिए बहुत उनके पास साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास इतिहास में एक पाठ था, एंड देन तब, बेबी चैंटेड, बच्चे दोहरा रहे थे, दियर बा बी बे बू बा, वह बा बी बी बो बू दोहरा रहे थे, डाउन नीचे, दियर एट द बैक ऑफ द रूम, पीछे कमरे में, ओल्ड हसर, बूढ़ा व्यक्ति, हैड पुट हिज स्पेक्टर्स, अपने चश्मे को लगाए हुए था, एंड होल्डिंग, पकड़े हुए था, हिज प्राइमर, अपनी बाल पुस्तक को, इन द बोथ हैंड, दोनों हाथों में, स्पेल्ड, बोल रहा था, द लेटर, अक्षरों को, विद्यम, उनके साथ। यू कैन सी तुम देख सकते हो, डेट की ही टू, वह भी क्राइंग, चिल्ला रहा था, बोल रहा था, हिज वॉइस, उसकी आवाज, यहाँ पर यू कैन सी आप देख सकते हैं, डेट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहे थे, हिज वॉइस, उनकी आवाज, टेम्बल मतलब कांप रही थी, विथ इमोशन, भावुकता से, एंड और इट वाज सो फनी, विचित्र था, टू हियर हिम, उनकी बातों को सुनना बहुत मजाकिया पूर्ण था, या आनंददायक था। डैट की बी ऑल वांटेड, हम सभी चाहते हैं, टू लाफ, हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और चिल्लाना चाहते थे। मतलब अरे, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरीकों से, आई रिमेंबर इट, मुझे याद था, डेट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरीकों से याद था। हम लोग पढ़ेंगे भैया अगला पैराग्राफ, 17वां पैराग्राफ। ऑल एट वन, ऑल, हर तरीकों से, एट वंस मतलब तुरंत, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बज गए,
देन तब द एंगल्स मतलब कि चर्च की चर्च की में द देन मतलब तब चर्च एवं चर्च की प्रार्थनाओं की प्रार्थना हुई एट द सेम मोमेंट उसी क्षण द टेम्पल्स बिगुल्स ऑफ द प्रिसियन के सिपाहियों का बिगुल बजा रिटर्निंग जो वापस आ रहे थे फ्रॉम द ड्रिल जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। ड्रिल मतलब होता सैन्य व्यायाम जो सैन्य व्यायाम से वापस आ रहे थे। साउंडेड सुना जा सकता था जिनकी आवाजों को सुना जा सकता था अंडर आवर विंडो हमारी खिड़कियों के नीचे से सुना जा सकता था। एम हेमल स्टूड अप एम हेमल खड़े हुए वेरी पेल बहुत पीले तरीकों से इन चेयर अपनी कुर्सी में। आई नेबर सा मैंने कभी नहीं देखा था हिम मतलब उन्हें सो टाल इतना आत्मविश्वासी मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। फिर से देखेंगे एट वन तुरंत चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 चर्च की घंटी में 12 मतलब चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन तब एंगल्स मतलब कि चर्च की प्रार्थना शुरू हुई एट द सेम मोमेंट उसी क्षण द टेम्पेल्स मतलब बिगुल बजने लगे ऑफ द प्रसियन के सिपाहियों के बिगुल बजने लगे रिटर्निंग जो वापस आ रहे थे फ्रॉम द ड्रिल जो सैन्य व्यायाम से वापस आ रहे थे। साउंडेड आवाज अंदर द विंडो हमारी खिड़की के नीचे से सुनाई दे रही थी। यम हेमल स्टूड अप यम हेमल खड़े हुए वेरी पेल बहुत पीले पड़ गए थे हिच चेयर अपनी कुर्सी से। आई नेवर साहिम सो टाल मैं उन्हें कभी आत्मविश्वासी नहीं देखा था मैं कभी उन्हें इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। भैया हम लोग अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ 18वां पैराग्राफ हमारा अंतिम पैराग्राफ लास्ट लेसन का लास्ट पैराग्राफ है। माय फ्रेंड्स मेरे मित्र सेड कहे ही वह आई मैं बट लेकिन समथिंग चौक्ड हिम कुछ चीजें उन्हें रोक दी ही कुड नॉट गो ऑन वह आगे नहीं बढ़ पाए वो आगे कह नहीं पाए। देन तब ही टर्न वह मुड़ गए टू द ब्लैक बोर्ड वह श्यामपट की तरफ मुड़े टुक ए पीस ऑफ चौक एक चौक का टुकड़ा लिया एंड और बियरिंग ऑन हिज माइट अपने ताकत के साथ ही रोट उन्होंने लिखा एज ए लार्ज एज ही कुड उतना बड़ा लिखा जितना वह लिख सकते थे विव ला फ्रांस जिंदाबाद। देन मतलब तब ही स्टूड वह खड़े हुए आई लर्न और सीखा हिज एंड और लिंग मतलब कि झुका लिए लिंग मतलब क्या झुका लेना। देन ही स्टॉप वह रुक गए लिंग और झुका लिए हिज हेड अपने सिरों को अंगेज द वॉल पृथ्वी के विरुद्ध दिशा में वह वाल दीवारों के विरुद्ध दिशा में वह अपने सिर को झुका लिए एंड विदाउट ए वर्ड बिना एक शब्द के ही वाज जेस्चर वह इशारा किए टू अस हम सबको विथ हिज हैंड अपने हाथों से स्कूल इज डिसमिस स्कूल समाप्त हो गया है यू मे गो तुम सब जा सकते हो। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा इस पैराग्राफ को एकदम कंसंट्रेट माइंड के साथ सीखना। माय फ्रेंड मेरे मित्र सेड कहे ही वहां आई मैं बट समथिंग कुछ चीजें चौक्ड हिम उन्हें रोक दिया ही कुड नॉट गो ऑन वह आगे नहीं जा पाए। देन तब ही टर्न वह मुड़ गए टू द बैक बोर्ड वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े टुक ए पीस ऑफ चाक एक चाक का टुकड़ा लिया एंड ब्रिंग ऑन हिज माइट अपनी पूरी ताकत लगा करके ही रोट उन्होंने लिखा एज ए लार्ज इतनी बड़े तरीकों से लिखा एज जितना कि ही कुड वह लिख सकते थे विव ला फ्रांस जिंदाबाद। देन तब ही स्टॉप वह रुक गए आई लर्न और सीखा हिज हेड लेन और झुका लिए हिज हेड अपने सिरों को अंगेज दीवालों के विरुद्ध वह अपने सिरों को झुका लिए विदाउट ए वर्ड बिना एक शब्द कहे हुए ही मेड गेस्चर उन्होंने इशारा किया विथ अस हमको विथ हिज हैंड अपने हाथों से स्कूल इज डिसमिस विद्यालय समाप्त हो गया है यू मे गो आप सब जा सकते हैं।
बेटा ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हुआ। बाकी हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए हमारे इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े। हम आपको अगले लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले चैप्टर पर नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।